आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जो मैं आज का ये वीडियो बनाया है, आज मैंने वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बनाया है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैडम हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। ठीक है, कहीं हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, हमारा एग्जाम खराब होता है। हम बहुत पढ़ते हैं परंतु एग्जाम खराब होता है। हम इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू हमारा जितना सोच के जाते हैं उतना अच्छा नहीं होता, या हमसे कोई ना कोई इंटरव्यू में गलती हो जाती है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं आज मैं जो धर्म के समाजशास्त्र की थोड़ा बात करने जा रही हूं, क्योंकि मैं इस पर बहुत विश्वास करती हूँ। धर्म के समाजशास्त्र पर, आध्यात्मिकता पर, स्पिरिचुअलिटी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर डालती है। और जो लोग शोध भी करना चाहते हैं वो ध्यान से सुने स्पिरिचुअलिटी के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अक्सर हमें ये शिकायत रहती है हमें याद नहीं रहता, या हम दुखी रहते हैं, या हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अक्सर मैं बहुत सारे स्टूडेंट से ये सुनती हूँ। रेयर केस में स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट है जो ये कहते हैं मैडम एग्जाम अच्छा गया, हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, सिलेक्शन भी हो रहा है। बहुत कम होते हैं। ठीक है, आज मेरी एक बात सुनिए। हमारे आसपास हमारा एक ऑरा होता है। देखिए, ऑरा बोलते हैं उस अदृश्य शक्ति को या उस प्रकाश मंडल को जो हमारे सराउंडिंग में होता है, हमारे आसपास, और वो भी हम जीवित व्यक्तियों के आसपास, किसी भी वस्तु और व्यक्ति के आसपास हमारी सराउंडिंग होती है। देखिए, जैसे हमारा आभा मंडल होता है। ठीक है, यदि मैं कुछ गलत बातें सोच रही हूँ, किसी के बारे में गलत विचार रख रही हूँ, वो सोचते सोचते हमारे आसपास का ऑरा भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा शामिल हो जाती है और हमारे साथ गलत होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए। देखिए, मैं आध्यात्मिकता की बात कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस स्पिरिचुअलिटी पे बहुत विश्वास करती हूँ। आप यदि सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका आभा मंडल कीर्तिमान होता है, उसमें से अदृश्य शक्ति निकलती है, अदृश्य ऊर्जा का संचरण होता है। देखिए, कई बार जब हम खुश महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत प्रसन्नता होती है। हम कहते हैं ना, हमारा रोम रोम खिल जाता है। कई बार परीक्षा अच्छी होती है, हम भय तो लगना स्वाभाविक है, फिर हम परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा अच्छी होती है, ठीक है, या इंटरव्यू अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे ऑरा का, हमारी स्पिरिचुअलिटी का, हमारी पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये बात सत्य है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो बच्चे ये कहते हैं हमें मेमोराइज नहीं होता, हमें याद नहीं होता, और हमारे साथ गलत होता है, आज मैं आपको एक बात कहूंगी। आप ध्यान यानी मेडिटेशन करिए, योग करिए, सुबह उठ के आप कोशिश करिए। देखिए, मेडिटेशन बहुत आसान नहीं है। ध्यान और योग जिसे कहते हैं, बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत इसमें गंभीरता से उतरना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेडिटेशन आज इतनी बड़ी मेडिसिन है, जो आपकी जितनी भी डिप्रेशन है उसकी दवा है। आपकी जो ये है ना शिकायतें, हमें लिखने समय भूल जाते हैं, हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन याद आते ने के बाद भी हम भूल जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। यदि आपको इसको पॉजिटिविटी में बदलना है तो सबसे पहली बात, आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट करिए। अपने सराउंडिंग, आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। देखिए, यदि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये सोचिए कुछ उसमें अच्छाई रही होगी। पहले मैं भी बहुत नेगेटिव थी, जब मेरे सिलेक्शन नहीं होते थे मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी। लेकिन आज के टाइम की तनु की यदि मैं बात करूं तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत सकारात्मक हूं। ठीक है, कभी भी कोई कठिनाई आती है, मैं उसे कठिनाई नहीं मानती, मैं उसे एज अ चैलेंज स्वीकार करती हूँ। और आप यकीन मानेंगे, जब मैं उसे एज अ चैलेंज और हंस के स्वीकार करती हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाता है। और ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ? आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बनाइए, अपनी सराउंडिंग को। पॉजिटिव पीपल से बात करिए, ऐसे लोगों से बात करिए जिनसे बात करने में खुशी होती है।
अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत से लोग जो होते हैं बहुत नेगेटिव, अरे ऐसा चल रहा है, सरकार ऐसी चल रही है, और मौसम इतना गंदा चल रहा है, भयंकर गर्मी चल रही है। अगर आप बुरा बुरा सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात उतना ही बुरा होगा। और जितना आप अच्छा सोचेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, इतनी गर्मी नहीं है, अच्छा है, ठीक है। सोच का फर्क देखिए, सोचना आपकी काफी चीजों को बदल सकता है। तो मैंने कहा ना, अपनी सराउंडिंग पॉजिटिव पीपल्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, खुश रहते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। तो आपने ऑरा देखिए, जैसा हम सोचेंगे ऐसा ही हमारी आसपास की सराउंडिंग होती जाएगी। मैंने सकारात्मक सोच रखी तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार मेरे शरीर में होगा। हम शरीर के 7 चक्रों के बारे में जानते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी उस पॉजिटिव एनर्जी से प्रतिभूत होते हैं, वो उनका उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, और ये हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। और ये कितने सारे रिसर्च में बताया गया है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार जब होता है तो हमारे शरीर और जो हमारे पूरे सोच होती है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है, और हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी चीज को सोच के दुखी मत होइए कि हमारे साथ ये दुर्घटना घटित हो गई। देखिए, आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा तो होगा ही, लेकिन यदि आप उसे बुरा ना सोचकर अपने सामने ये सोचेंगे जो कुछ अच्छा है। जैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल उदाहरण दूं कि मेरी माताजी की तबीयत पिछले 3 साल से बहुत खराब है। मेरी जो छोटी बहन है वो कहती है कि नहीं, हम इस तबीयत खराब नहीं सोचेंगे कि वो बीमार है, ऐसा नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि वो इस समय आराम कर रही हैं, हम खुश हैं उनको खाता हुआ देखकर। हम अपनी पसंद का उन्हें, जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, वो बहुत सकारात्मक सोच रखती है मुझसे छोटी, लेकिन उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो कहने का मतलब, यदि आप किसी चीज को नेगेटिव ना माने, उसको पॉजिटिव में तब्दील कर दें, तो देखिए आपके साथ बहुत अच्छा होगा। सकारात्मक ऊर्जा का आसपास आपके एक आभा मंडल बना रहेगा। आप जहां भी जाएंगे लोग आपसे प्रभावित होंगे, और कहीं ना कहीं आप जो सोचते हैं ना कि हमारा डिप्रेशन और नेगेटिव एनर्जी, ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो मेरा यकीन मानिए, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए। और मैं ये नहीं कह रही बहुत अधिक, लेकिन कहीं ना कहीं योग और साधना, मेडिटेशन, इस पे बिलीव करिए। ये बड़ी से बड़ी दवा है, बीमारियों की दवा है। आज हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैं अगर अब से अपना अनुभव शेयर करने लगूं तो मेरे पास बड़े से बड़ा अनुभव है। मेरी माताजी 2 महीने आईसीयू में रही, और मुझे वो समय ऐसा गुजरा कि जिसने मेरे आध्यात्मिकता पर मेरे विश्वास को और प्रबल कर दिया। क्योंकि जिस कंडीशन में हम अपनी माताजी को घर लेके आए और आज वो जैसी है, तो उसमें मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है के ऊपर जो बिलीव्स हैं, आध्यात्मिकता के ऊपर जो विश्वास है, वो और बढ़ा दिया है। मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगी कि कई बार जो ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत अधिक अस्पताल, ये सब वो भी बीमारी को घटाने की बजाय बढ़ा देते हैं, ठीक है। कोरोना काल आपने देखा था, कोरोना काल ऐसा था, लोग हॉस्पिटल में जाकर मर रहे थे, जबकि भयंकर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति अपने घर में ही इलाज के कारण बच गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सराउंडिंग और ओरा है। आप अस्पताल में जाएं, आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगेंगे, घबराहट, आपको लगेगा आप कितने ज्यादा बीमार हैं। वहीं यदि आप अपने घर पर आ जाएं, आपकी सराउंडिंग, सबसे ज्यादा आपके ऑरा का फर्क पड़ता है। आपके ऑरा इतना सकारात्मक होता है कि वो आपको जल्द ही ठीक कर देता है, वो बिल्कुल बीमार फील नहीं होने देता। तो आध्यात्मिकता पे विश्वास रखिए, योग और मेडिटेशन करिए।